लालू जी गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के लिए मरे हैं, मिटे हैं। नरेंद्र मोदी क्या किया, गरीब का खून चूस रहा है, महंगाई भी उतने बढ़े। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो आज पूरी तरह से बिहार बंद है और मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण को लेकर आम जनता हड़ताल पर उतर चुकी है और सड़कों पर चक्का जाम कर दिया गया है और प्रदर्शनकारी प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। वहीं महिलाएं भी और युवा भी इस पे पीछे नहीं है। महिलाओं और युवाओं ने अपना पूरा आक्रोश व्यक्त किया है मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण को लेकर। महिलाओं ने कहा है कि उनके बच्चों के साथ और उनके भावी पीढ़ी पर खतरा है नागरिकता का, उनसे उनके मूलभूत अधिकार छीने जा रहे हैं। वहीं युवाओं भी कह रहे हैं कि युवा लोग का कहना है, उनका दावा है कि उनसे उनके मूलभूत अधिकार छीने जा रहे हैं, साथ ही साथ उनके भविष्य पर भी ये खतरा मंडरा सकता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए जानते हैं। वोट दिया और उसी से जो है सांसद विधायक जो भी संसद बने, तो सबसे पहले तो वो फ्रॉड है। क्योंकि अगर आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड फ्रॉड है तो वो लोग भी फ्रॉड है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को भी कहे कि उसी से मंत्री बने हैं तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और ये सब जो है कहिए चीटिंगबाजी संविधान को जो है कुचलने का काम कर रहा है। तो जब तक बिहारी है संविधान को कुचलने नहीं देंगे, लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देंगे। पहले तो नागरिकता छीनेगी, फिर इसको कहेगा कि अब नागरिक है ये है नहीं तो भागो यहाँ से। तो ये पॉलिसी उनकी है और ये कामयाब नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज हम लोग खिलाफ रोड पर उतरे हैं। गरीबों के जान लेने के लिए मोदी जी वहाँ से अपना बैठल वहाँ हुकूमत चलाता है। गरीबों लोग के आधार कार्ड पहचान पत्र में भी दिक्कत दे रहा है। बीओ लोग मतलब कि परेशान है, हम लोग जनता भी परेशान है। नरेंद्र मोदी के हुकूमत जो चल रहा है नहीं चलेगा, नहीं चल रहा, अपना गद्दी छोड़े। हमारा बिहार में हम लोग के गरीबों के एकदम खून चूसने के काम किया है, परेशान करने के काम कर रहा है। हम लोग गरीब सुरक्षित नहीं है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार खुद यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री होके हम लोग जनता के परेशान कर रहा है, गरीबों के परेशान कर रहा है, संविधान खत्म कर रहा है। नरेंद्र मोदी मिल के या नीतीश कुमार मिल के सब काम कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। आरजेडी तो मेरे लालू जी गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के लिए मरे हैं, मिटे हैं। नरेंद्र मोदी क्या किया, गरीब का खून चूस रहा है, महंगाई भी उतने बढ़े। हमारे लालू जी जब घर थे तो हम लोग गरीब को मतलब हम लोग को सुरक्षित दिए थे। हम लोग गरीबों के मतलब मान सम्मान मिला है। आज उनके बोली पर आज हम लोग बोल रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी हम लोग के मतलब एकदम मतलब खाने के लिए मर रहा है, आदमी तरस रहा है। 5 किलो अनाज दे के बुर्बक बनाने के काम करता है। जब तक मेरा फैसला नहीं सुनेंगे जब तक हम लोग रोड पर जारी रहेंगे। देखिए, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि जब भी कुछ गलत हो, अनुचित हो तो हम रोड पर उतरे और सत्ता जो है उसका विरोध करें। देखिए, जो ये वोट बंदी है इसको हम लोग बोल रहे हैं कि लगभग 8 करोड़ जो लोग हैं वो वोट देने से वंचित हो जाएंगे। और ये जो लोग हैं वो सत्ता पक्ष को वोट देने वाले नहीं है। सत्ता पक्ष अच्छे तरीके से जान गई है कि ये इसमें जो गरीब है, दलित है, मुसलमान है, युवा वर्ग है, उनमें भारी असंतोष है इस सरकार को, सत्ता पक्ष को, एनडीए सरकार को लेकर के। तो ये क्या कर रहे हैं कि उनको बस एक बहुत ही असंवैधानिक तरीके से बिल्कुल अलग ही काट देने का काम कर रहे हैं। ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था बस साल भर पहले, तो सारा कुछ ठीक था और जितने भी इलेक्शन हो रहे थे, चुनाव हो रहा था, सब कुछ ठीक था। ये अरे भाई ठीक, हाँ भाई ठीक है, आपकी बात समझ घुसपैठिया। मैं कह रही हूँ कि ठीक है, आपकी बात मान लिया, ये घुस गया, वो घुस गया, लेकिन अभी तक 1 साल पहले तक जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था सब कुछ ठीक था। और अभी जिस काम में
जिस काम में सालों साल लगता है, 2 साल लगता है, उसको आप 1 महीने में कैसे कर लोगे, 2 महीने में कैसे कर लोगे, आप ये बताओ। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि एक बच्चा भी बता सकता है कि साल 2 साल जिस काम में लगता है उसको आप 1 साल में 1 महीने में कैसे कर लोगे। और अभी तो इलेक्शन हुआ सारा कुछ, तो उसमें आपको ये नजर नहीं आया। तो कहने का मतलब कि ये सरकार एनडीए जो है, इसको हम लोग गुंडा राज बोल रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से जान गई है कि हम सत्ता में नहीं आने वाले हैं। युवा वर्ग नाराज है, गरीब दलित मुसलमान नाराज है, और जो गरीब जनरल कास्ट है वो भी नाराज है, तो इनको वोट देने वाले नहीं। जी, ये हम तब तक धरना देते रहेंगे, अपनी आवाज उठाते रहेंगे जब तक ये अपना वापस नहीं ले लेते हैं। जो इनका तुगलकी फरमान है, इसको वापस नहीं लेते तब तक हम लोग करते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी भी है। मेरा नाम शैली विनोद है। मैं पटना से ही हूँ, एक शिक्षिका हूँ और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सड़क पे उतरी। जैसा कि आपने देखा, मीडिया से साझा करते महिलाओं ने एवं युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके बच्चों पर, उनके भविष्य पर और भावी पीढ़ी पर उनके नागरिकता को लेकर सवाल उठाए जाए, उनके मूलभूत अधिकारों को हनन किया जा रहा है और उनसे ये पुनर्निरीक्षण के बहाने उन्हें अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसको लेकर महिलाएं एवं युवा पीढ़ी और युवा जितने भी हैं वो काफी आक्रोश में और प्रदर्शन के लिए उतर चुके हैं वर्तमान सरकार के खिलाफ। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिर से एक बार वर्तमान की सरकार कोई नई योजना लाएगी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उनका समर्थन पाने के लिए, या इस बार सत्ता में, इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी क्या स्थिति बनती है। क्योंकि महिलाओं का जो सपोर्ट है वो हमें कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पूरे प्रदर्शन में महिलाएं अपने आक्रोश में भर चुकी हैं और अपनी भावी पीढ़ी की नागरिकता को बचाने के लिए प्रदर्शन के लिए उतर चुकी हैं। तो इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि महिलाओं का और युवाओं का समर्थन किसको जाता है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।